दोस्तों, आपने पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से ही हम धरती के 7 अजूबों के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। और गीजा के महान पिरामिड भी उन 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी ये थॉट आया है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हजारों साल पहले इतनी बारीकी से पिरामिड को आखिरकार बनाया कैसे गया होगा? क्योंकि उस समय तो इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी और इतने बेहतर कारीगर ना के बराबर थे। दोस्तों, हम सब इंसानियत के अतीत में झांकना चाहते हैं। हम सब यह जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे अपनी जिंदगी जीते थे, और हम अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं और जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी हजारों साल पुरानी है और अपनी ममीज, फेरोज और पिरामिड्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे जब मिस्र की बात होती है तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े पिरामिड्स की छवि दिखाई देती है, लेकिन ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में मौजूद हैं और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड तो मेक्सिको के चोलुला में मौजूद है। वहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा पिरामिड्स वाला देश सूडान है, न कि इजिप्ट। सूडान में इजिप्ट से 2 गुने पिरामिड्स हैं। दोस्तों, पिरामिड्स ऑफ खुफू इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है। हाल ही के एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि पॉलिश साइंटिस्ट ने मिलकर के 2000 साल पुरानी मम्मी को डिस्कवर किया है, जिसकी उम्र 20 से 30 वर्ष बताई जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वह एक गर्भवती मम्मी है, जिसके पेट में 6 से 7 महीने का बच्चा था। इस गर्भवती मम्मी को वॉर्सो के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद पर बहुत ही चिंतन करते थे। उनका मानना था कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक पड़ाव है, जिसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। यही कारण था कि जब उनके मुर्दा शरीर की मम्मी बनाई जाती थी तो उसके साथ में एक आम दिनचर्या में काम आने वाली वह सारी चीज़ें भी पिरामिड के अंदर रखी जाती थी। लेकिन मिस्र के हर इंसान की मम्मी नहीं बनाई जाती थी, केवल मिस्र के फेरो और मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी बोहे यानी कि आईब्रो शेव करवा देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह केवल बिल्ली है। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओरायन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता था। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी 2 दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग होते हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग अवश्य करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराओं यानी कि राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उसके साथ ही जिंदा दफना दिया जाता था।
पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ही ले ली। अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपैट्रा यूनानी परिवार मक्लोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपैट्रा टोलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र की वंश नहीं थी। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी। अगर वह बाहर भी काम करती थी तो उन्हें समान वेतन ही दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिनमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपनी विचार रख सकती थी। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फराओ पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यह बात सामने आई कि फराओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ होते थे। ये बात बेहद रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे और उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल दिया जाता था, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है जो शुक्राणुओं को मार देता है। मिस्र एक गर्म जगह है जहाँ का तापमान 114 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इस स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनका पिरामिड लूट लिया गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियोन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। प्राचीन मिस्रवासियों का हर भगवान जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। जैसे कि जीवन देने वाला भगवान अलग होता था और मौत देने वाला भगवान अलग होता था। मौत के भगवान को वो अनुबीस कहते थे और अमुनरा नामक के भगवान को वो भगवानों के भगवान मानते थे। वे लोग राक्षसों और भूत पिशाच में भी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि राक्षस इंसान से तो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा ताकतवर नहीं। प्राचीन मिस्र के लोगों को हैरत अंगेज स्मारक बनाना आता था। उन्होंने मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाई। उनका अपना कैलेंडर था। उन्होंने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे और तो और उन्होंने बड़े बड़े शिप भी बनाए। उन्होंने ऐसी बहुत सी वस्तुओं का आविष्कार किया जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन, ताला और चाबी आदि। मिस्र में एक डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित ही इलाज करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। दोस्तों, प्राचीन की सभ्यता के बारे में इन तथ्यों को जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी।